नमस्कार मित्रों, मैं किशोर पारिक किशोर हमारी वीर भूमि राजस्थान की उस धरती से जहां कहा जाता है कि आ तो सरगाने सरमावे ई पर देव रमन ने आवे ईरो जश्न नारी गावे धरती धोरारी। और उस धरती का हमारा एक ऐसा समूह राजस्थान पत्रिका, उसका ये स्थापना दिवस और स्थापना दिवस का ये उल्लासित वातावरण, उस वातावरण में कवियों की विशेष रूप से श्रृंखला लेकर आए हैं सामाजिक सरोकारों के तहत। और निरंतर हमारे देश के एक से एक वरिष्ठतम कवि हमसे जुड़ते रहे हैं। उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में आज राजस्थान पत्रिका के साथ जुड़े हैं हमारे दो बहुत ही वरिष्ठ कवि। मैं आप दोनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच जुड़े हैं बहुत ही वरिष्ठ कवि, गीतकार, आदरणीय अजहर हाशमी साहब। सर, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और विशेष रूप से जब मैं बात करता हूं सर के कृतित्व पे, व्यक्तित्व पे, तो आप संत परंपरा के वाहक हैं, भारतीय संस्कृति के अध्येता हैं, ओजस्वी वक्ता हैं, प्रखर लेखक हैं, साहित्यकार है, प्रवचनकार है, राष्ट्रीय स्तर के कवि तो हैं ही। अभी मैं सर की विशेष रूप से जब विशेषताएं गिनाऊंगा तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। अनेकों आपको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। आप पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं, नवभारत टाइम्स, राजस्थान पत्रिका के स्तंभ लेखक भी रहे हैं। पुनः एक बार आपका सर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं। और हमारे बीच में जुड़े हैं रामचंद्र जी। आप इंदौर से हैं, विशेष रूप से मध्य प्रदेश से, और कृषि व्यवसाय से आपका नाता रहा है। एक किसान इन दिनों बहुत चर्चित में, आप अन्नदाता के रूप में हो, साथ में एक हमारे सरस्वती के साधक के रूप में भी हो, और इस देश की जो भी परिस्थिति है उसको आप आत्मचिंतन करते हैं। और अनवरत रूप से आपकी लेखनी हमारे सामाजिक सरोकारों के गीत, कविताएं गढ़ती रहती है। अनेक संस्थाओं से आप सम्मानित हो चुके हैं। मैं पत्रिका के आज के इस उल्लास कार्यक्रम में आप दोनों वरिष्ठ हमारे रचनाकार, कवि, साहित्यकार दोनों का आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे सभी सुधी श्रोता जो अभी हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब का भी हार्दिक अभिनंदन, उन सबको शुभकामनाएं हमारे आने वाले त्योहारों की। और आइए हम अब हमारे जो रचनाकार हैं इनकी कविताओं का रसास्वादन करते हैं, आनंद लेते हैं। तो मैं माँ सरस्वती का मानसिक स्मरण करता हुआ यही कहूंगा कि धन धान चाहिए न सम्मान चाहिए, हे शारदे हमें तो यही दान चाहिए। और देना है तो भर देना अल्फाज में ताकत, फिर हाथ में न तीर न कमान चाहिए। और लेखनी में शारदे माँ जान चाहिए, अशआर की तलवार में भी शान चाहिए। और बसता रहे माँ ज्ञान का, ध्यान का डंका, फिर से गुरु के पद पे हिंदुस्तान चाहिए। यही कामना, यही भावना। और सबसे पहले मैं आता हूं आदरणीय रामचंद्र जी के पास, जो कि लगभग अपने छात्र जीवन से 1968 से ही आप काव्य लेखन में, सृजन में, साहित्य सृजन में लगे हुए हैं। और 1985 से लगभग आप हमारे राष्ट्रीय काव्य मंचों से भी आप जुड़े हुए हैं। तो आप पुस्तक के भी कवि हैं और पुस्तक के भी कवि हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो मैं निवेदन करूंगा कि जैसा आपका परिचय हुआ, हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को बड़ी उत्सुकता है कि आप अपनी रचनाओं से हमें नवाजें, सुनाएं। आदरणीय रामचंद्र जी। बहुत बहुत राजस्थान पत्रिका का धन्यवाद करता हूं मैं रामचंद्र अवस्थी। जैसा कि आदेश हुआ है, मैं सभी दर्शकों का, पटल पर उपस्थित सभी सज्जनों का हार्दिक हार्दिक अभिवादन करते हुए सबसे पहले 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। और ये 4 पंक्तियां सभी साहित्यकारों को, कलमकारों को, साधकों को, साहित्य साधकों को समर्पित कर रहा हूं मैं। हमारे यहाँ एक किंवदंती है कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के आविर्भाव से पूर्व ही कर दी। क्या बात है? ऐसा कैसे हुआ होगा? यह तो मैं इसको इस तरह से सोचता हूं कि अगर कोई संत, कोई भक्त, कोई कवि अगर अपने पूरे अंतर्मन से कोई पुकार कर दे तो फिर सब कुछ वही नहीं होता है जो वह चाहता है, उसे भी होना पड़ता है जो उसका बंदा चाहता है। निवेदन कर रहा हूं मैं 4 पंक्तियां, स्वागत, अभिनंदन। कवियों की, साहित्य साधकों की महत्ता को समर्पित है
कि मैं ही, इसमें मैं का साधारणीकरण है, मैं से मेरा मतलब नहीं है, मैं का साधारणीकरण है कि मैं ही, बस केवल मैं ही तो अपलक सूर्य की ओर दृष्टि कर सकता हूं। मैं ही बस केवल मैं ही तो अपलक सूर्य की ओर दृष्टि कर सकता हूं। रख सहेज यह सृष्टि विधाता तू अपनी, मैं नई सृष्टि की पुनः सृष्टि कर सकता। क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया। मैं ही बस केवल मैं ही तो अपलक सूर्य की ओर दृष्टि कर सकता हूं। रख सहेज यह सृष्टि विधाता तू अपनी, मैं नई सृष्टि की पुनः सृष्टि कर सकता हूं। मैं कवि हूं, मैं वाल्मीकि का वंशज हूं, मैं चाहूं तो रविशि को भी मिटना होगा। मैं नहीं भागता हूं घटनाओं के पीछे, मैं चाहूंगा उस घटना को घटना होगा। मैं चाहूंगा उस घटना को घटना होगा। और मित्रों, इसके साथ ही एक रचना निवेदन कर रहा हूं। रचना का शीर्षक है भूख और प्यास। और भूख और प्यास को प्रतीक में रखकर मैंने मनुष्य की यात्रा का वर्णन करने का प्रयास किया है इसमें, कि मनुष्य कहां से चला था और आज वह कहां आ पहुंचा है। निवेदन कर रहा हूं जी कि मनुष्य कहां से चला था, कि प्रभु के पावन चरणामृत की जो प्यास कभी चिर प्यासी थी। प्रभु के पावन चरणामृत की जो प्यास कभी चिर प्यासी थी, नैवेद्य अंश पर अवलंबित जो भूख सहज सन्यासी थी, सर्वस्व निछावर कर बैठी, वे आज रुधिर के प्यालों पर, लोहू से सने निवालों पर, लाशों पर नरकंकालों पर। ये आदम खोर हवस हमको किस मंजिल पर ले जाएगी, ये भूख कहां भटकाएगी, ये प्यास कहां पहुंचाएगी। ये भूख कहां भटकाएगी, ये प्यास कहां पहुंचाएगी, ये आदम खोर हवस हमको किस मंजिल पर ले जाएगी। इसलिए मिली थी प्यास कि हम में तरल हृदयता बनी रहे। इसलिए मिली थी प्यास कि हम में तरल हृदयता बनी रहे। इसलिए मिली थी भूख कि मानव कर्मठता का धनी रहे। पर कितने पावन पुण्य रहे, सब पापों में सम जाते हैं। जब दुष्प्रयोग होता है तो वरदान श्राप बन जाते हैं। पथ भ्रष्ट क्रिया जब भी होगी, निज कर्ता को खा जाएगी। ये भूख कहां भटकाएगी, ये प्यास कहां पहुंचाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंजिल पर ले जाएगी। जो प्यास, मैं ध्यान चाहूंगा कि जो प्यास कभी पानी पर ही मरती, पानी पर जीती थी। जो प्यास कभी पानी पर ही मरती, पानी पर जीती थी। जो पानी को ही बड़े चाव से सुधा मानकर पीती थी। अब अपनी प्रेम कहानी में उसने कुछ ऐसा मोड़ दिया, जब से मानव का रक्त चखा पानी पीना ही। वाह 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 वाह। हर वन से चलते चलते जो खेत और खलिहानों तक आई थी, कंद मूल से चल जो भूख अन्न के दानों तक, उसने नरभक्षी होने का हर कीर्तिमान अब तोड़ दिया। मरघट में जलती चिता और कब्रों को पीछे छोड़ दिया। बहुत बढ़िया। अब कब्र खुदेगी कब इसकी, कब ये निज चिता रचाएगी। ये भूख कहां भटकाएगी, ये प्यास कहां पहुंचाएगी। ये आदम खोर हवस हमको किस मंजिल पर ले जाएगी। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। अब युग बदला, जीवन बदला, बदले जीवन व्यापार सभी। अब युग बदला, जीवन बदला, बदले जीवन व्यापार सभी। खाने वाले जब बदल गए, बदले भोजन आधार सभी। वे बीते युग की बातें थी, क्या रखा अन्न फल मेवे में। अब धर्म नाश्ते में खाया जाता ईमान। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। अब कसम झूठ पर और सत्य पर, अब कसम झूठ पर और सत्य पर वहम यहाँ खाया जाता। दिन के भोजन में दया, रात में रहम यहाँ खाया जाता। रे मानव तेरी भूख आज यह कौन वेश में अंकित है। बहनें शंकित है भाई से, माँ बेटों से आतंकित है। बहुत सुंदर। भाई भाई के हक खाता, माँ अश्रु पिता गम खाते हैं। सारे घर की सुख और शांति सब मिलजुल कर खा जाते हैं।
हित स्वयं हितैषी खाते हैं, विश्वास मित्र खा जाते हैं। अब कौन चित्र और क्या विचित्र, ये सब सुचित्र खा जाते हैं। नारायण दुर्गुण खाते हैं, नर गुण पवित्र खा जाते हैं। अपने भोजन में अब मानव अपना चरित्र खा जाते हैं। तो बेशर्म भूख खा गई शर्म, अब शर्म इसे क्या आएगी। ये भूख कहाँ भटकाएगी, ये प्यास कहाँ पहुंचाएगी। ये आदम खोर हवस हमको जिंदाबाद। इसी तारतम्य में अतिथि सत्कार की परंपरा यूं तो पूरे विश्व में रही है, लेकिन हमारे यहाँ इसे बहुत बड़ा दर्जा प्राप्त है। अब अतिथि सत्कार के बदले हुए स्वरूप पर एक तुलनात्मक चित्रण देखिएगा कि पहले अतिथि सत्कार कैसे होता था और आज क्या स्वरूप हो गया है। निवेदन कर रहा हूं कि मेहमान अगर आता संग में, वह पुण्य और तप लाता था। केवल देहरी भर छूता था, घर भर जगमग हो जाता। मेहमान अगर आता संग में, पहले मेहमान अगर आता संग में, वह पुण्य और तप लाता था। केवल देहरी भर छूता था, घर भर जगमग हो जाता था। तो यूं ही सब कुछ हो गया हजम, यूं ही सब कुछ हो गया हजम। भावी पीढ़ी जब आएगी, अपने जीवन यापन को वह संस्कार क्या पाएगी। क्या बात है सर। है प्रश्न उचित बंधु, है प्रश्न तुम्हारा उचित बंधु, है प्रश्न तुम्हारा उचित बंधु। उत्तर में यह कहना है, भावी पीढ़ी तो बच जाए, फिर सोचेंगे क्या खाएगी। और इसी तारतम्य में अंतिम बात, डार्विन के विकासवाद से एक शिकायत कर रहा हूं, बहुत सुनेगा कि आज तुम्हारे नाम डार्विन, सारा पशु समाज रोता है। आज तुम्हारे नाम डार्विन, सारा पशु समाज रोता है। निज संतान मानव को बंदर अपमानित होता है। तुमने यह जो नर को बंदर की औलाद बताया है, उस निरीह प्राणी पर एक खूनी इल्जाम लगाया है। तो उससे माफी मांग, सांत्वना आज उसे देना होगी। मानव की उत्पत्ति कथा अब कुछ ऐसे कहना होगी कि या तो विष्णु ने अवतार लिया है, और अगर जन्मा होगा, निज वंश निगल जाने वाली नागिन से नर जन्मा होगा। क्या बात है वीर रौद्र के कवि तुमने, जब से मानव को सिंह कहा, तब से यह दो पैरों वाला पशु आपे में नहीं रहा। ये आदम खोर हवस हमको इस मंजिल पर ले जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया आदरणीय अवस्थी साहब, क्या यथार्थवादी आपने दृष्टिकोण रखा है इसमें। और पूरे मानवीय जो यात्रा है, हम कहां से कहां तक आ गए, इसका पूरा चिंतन आपके गीत, आपकी कविता और आपके जो विचारों में दृष्टिगोचर हो रहा है। बहुत ही अच्छी कविता, शानदार। बहुत बहुत आभार सर, बहुत धन्यवाद। गौरवमय उपस्थिति के लिए पुनः आपका आभार व्यक्त करते हैं। और आइए एक और गरिमामय व्यक्तित्व आदरणीय अजहर हाशमी साहब हमारे बीच में हैं। अरे हाशमी साहब, क्या बात है। ना किसी भूमिका के परिचय मैंने आपका करा दिया। इनकी कविताएं, इनके गीत, इनका रचना धर्मिता अपने आप में इनका व्यक्तित्व का परिचय है। मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि आदरणीय हाशमी साहब। सबसे पहले तो राजस्थान पत्रिका के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं, बधाई। ये एक ऐसा अखबार है जो दिलेरी का दस्तावेज बनकर आता है सुबह, और अपनी संप्रेषणता से पाठकों के मन पर छा जाता है। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक आदरणीय गुलाब कोठारी जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने और पत्रिका परिवार ने मुझे आमंत्रित किया काव्य पाठ के लिए। भाई श्री किशोर पारिक किशोर बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, और उनके शब्दों में जादू है। किसी को बुलाने के पहले वो इतनी सुंदर भूमिका बनाते हैं कि वो जो कवि होता है उसका मन आंदोलित होने लगता है और भावनाएं संचालित होने लगती बोलने के लिए। आभार सर, आभार। जी जी। और खास तौर से ये कि इमरान सिद्दीकी के साथ भी इससे जुड़े हुए हैं। बहरहाल मैं बिना किसी भूमिका के ये शुरू करता हूँ। अभी रामचंद्र जी अवस्थी ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी थी, प्यास वाली, बहुत जबरदस्त। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम है, वसंत चल रहा है, और 16 फरवरी को बसंत पंचमी थी भी।
देखिए वसंत कैसा हो, मैं निवेदन कर रहा हूँ। स्वागत है। ये गजल देखिए मेरी। हर घर में हो उजास, हर घर में हो उजास, तो समझो वसंत है। क्या बात है सर। हर घर में हो उजास, तो समझो वसंत है। कोई न हो उदास, तो समझो वसंत है। हर घर में हो उजास, तो समझो वसंत है। कोई न हो उदास, तो समझो वसंत है। जो कंठ तरसते रहे पानी को हमेशा, जो कंठ तरसते रहे पानी को हमेशा, जो कंठ तरसते रहे पानी को हमेशा, बुझ जाए उनकी प्यास, तो समझो वसंत है। क्या बात है। तो समझो वसंत है। कोई न हो उदास, तो समझो वसंत है। हर घर में हो उजास, तो समझो वसंत है। शेयर कर रहा हूं। संदेह तो रिश्तों में है पतझड़ की निशानी। वाह। संदेह, संदेह तो रिश्तों में है पतझड़ की निशानी। संदेह तो रिश्तों में है पतझड़ की निशानी। आपस में हो विश्वास, तो समझो वसंत है। जिंदाबाद सर, बहुत बढ़िया। आपस में हो विश्वास, तो सब। घर में हो उजास, तो समझो वसंत है। कोई ना हो उदास, तो समझो वसंत है। फिर शेयर कर रहा हूं। और अजहर हाशमी की मेहनत देखिए खास तौर से। होंठों पे दोस्ती है, होंठों पे दोस्ती है, दिलों में है दूरियां। होंठों पे दोस्ती है, होंठों पे दोस्ती है, होंठों पे दोस्ती है, दिलों में है दूरियां। होंठों पे दोस्ती है, दिलों में है दूरियां। दिल भी हो पास पास, तो समझो बसंत है। उदास, तो समझो वसंत है। कोई ना हो उदास, तो समझो वसंत है। हर घर में हो उजास, तो समझो वसंत है। कोई ना हो उदास, तो समझो वसंत है। देखिए स्वागत है। महलों की कतारों के बीच जो है झोपड़ी, 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 उसका ना हो उपहास, तो समझो वसंत है। में हो उजास, गहरी बात, समझो वसंत है। कोई ना हो उदास, तो समझो वसंत है। हर घर में हो उजास, तो समझो वसंत है। कोई ना हो उदास, तो समझो वसंत है। नफरत में नहीं प्यार में परमात्मा बसता, नफरत में नहीं प्यार में परमात्मा बसता, नफरत में नहीं प्यार में परमात्मा बसता। मन में हो ये आभास, तो समझो बसंत है। में हो उजास, तो समझो वसंत है। कोई ना हो उदास, तो समझो वसंत है। छल छंद छटे और कटे काई कलह की, छल छंद छटे और कटे काई कलह की, छल छंद छटे और कटे काई कलह की। मन में न हो संत्रास, तो समझो वसंत है। हर घर में हो उजास, तो समझो वसंत है। कोई न हो उदास, तो समझो वसंत है। देखिए आखिरी शेर। स्वागत है इरशाद। रहमान में या राम में अंतर नहीं कोई, रहमान में या राम में अंतर नहीं कोई, रहमान में या राम में अंतर नहीं कोई, रहमान में या राम में अंतर नहीं कोई। हो जाए ये एहसास, तो समझो बसंत। बहुत बढ़िया। में हो उजास, तो समझो वसंत है। बहुत बढ़िया सर। न हो उदास, तो समझो वसंत है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। अब क्या बात है सर। बसंत की सच्ची व्याख्या अब आजकल ये है, और आदरणीय हाशमी साहब, मैं समझता हूँ कि अब बसंत जो है हमारी ये
मल्टी स्टोरीज बिल्डिंगें बन गई, वहां बसंत नजर नहीं आता। यदि इंसान के रूप में सामने आए और आपने जो विशेषताएं बताई है वो परिलक्षित हो तो सचमुच में वास्तव में बसंत है। हम चाहेंगे कुछ और आप इस समय सुनाए। बहुत ही अच्छी गजल से आपने आरंभ किया है सर। बहुत सुंदर, क्या बात। बसंत की एक बहुत बहुत शुक्रिया अवस्थी जी, बहुत शुक्रिया किशोर पारिक साहब, थैंक यू सर। तो अब मैं दूसरी गजल जो है निवेदन करता हूँ। ये गजल जो है राजस्थान पत्रिका ने छापी है और उसको एक लोगों के रूप में भी लिया था, तो ये गजल देखिए। और खास तौर से मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कहना पड़ेगा कि ये 2 मई 2020 को फेसबुक पे ये जो सिने कलाकार हैं जी अनुपम खेर जी, तो उन्होंने उसको जो है वो किया था पूरा। अच्छा सर, बहुत और काफी लोगों ने उसको शेयर भी किया था। इसी सुनाइए सर, सुनाइए जी। राजस्थान पत्रिका ने इसको प्रकाशित किया था। निवेदन कर रहा हूं, मेरे संकलन अपना ही गणतंत्र बंधु के पेज 92 पर है ये कविता, तो निवेदन कर रहा हूं। अपना ज़मीर जिंदा रख, अपना ज़मीर जिंदा रख, अपना ज़मीर जिंदा रख, यानी कबीर जिंदा रख, अपना ज़मीर जिंदा रख, यानी कबीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। क्या बात है साहब, क्या बात है, वाह। सुल्तान बन भी जाए तो, सुल्तान बन भी जाए तो, बन भी जाए तो दिल में फकीर। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। दिल में फकीर जिंदा रख। सुल्तान बन भी जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, अपना ज़मीर जिंदा रख, यानी कबीर जिंदा रख। अगला शेर है, लालच डिगा न पाएगा, लालच डिगा न पाएगा, लालच डिगा न पाएगा, आंखों का नीर जिंदा रख, लालच डिगा न पाएगा, आंखों का नीर जिंदा रख, यानी कबीर जिंदा रख, अपना ज़मीर जिंदा रख। इंसानियत सिखाती जो, इंसानियत सिखाती जो, इंसानियत सिखाती जो, मन में वो तीर जिंदा रख। क्या बात है, कबीर जिंदा रख, अपना ज़मीर जिंदा रख, यानी कबीर जिंदा रख। आखिरी शेर है, तू हौसले के तरकश में, तू हौसले के तरकश में, तू हौसले के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रख। क्या बात है सर, क्या बात है। तू हौसले के तरकश में, कोशिश का हौसले के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रख, अपना ज़मीर जिंदा रख, यानी कबीर जिंदा रख, अपना ज़मीर क्या बात है सर, जिंदा रख। क्या बात है
सर आदरणीय सर, सारी बातें अपने जमीर की हैं। अगर ये जिंदा रह जाए आज के इस दौर में तो बहुत बड़ी बात है। और ये काम जो है हमारे कवि, शायर, गीतकार और जो चिंतक, विचारक जो सदियों से इस भारत को चिंतन देते आए हैं, वो अनवरत रूप से दे रहे हैं और जमीर जिंदा रहेगा, ऐसा पूरा विश्वास है। एक बार आता हूं आपके पास, मैं आदरणीय अवस्थी जी के पास पुनः जाना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने प्यास की कविता छेड़ी, तो अभी प्यास थोड़ी सी बाकी रह गई, कुछ और उनसे हम सुनना चाहते हैं। अवस्थी साहब, कोई और रचना आप विशेष रूप से हमारे राजस्थान पत्रिका के दर्शकों के लिए रखना चाहें? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निवेदन कर रहा हूं मैं। एक रचना है, उसके पहले एक 4 पंक्तियां। स्वागत सर। जब कभी मैं कोई गीत लिखा करता हूं, जब कभी मैं कोई गीत लिखा करता हूं, जब कभी मैं कोई गीत लिखा करता हूं, जब जीने मरने की रीत लिखा करता हूं, वाह, इंसानियत पर जो मिट जाया करते हैं, मैं उनकी हार को भी जीत लिखा करता हूं। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। हो फूल कितना भी निराला, चमन से ज्यादा नहीं है। हो फूल कितना भी निराला, चमन से ज्यादा नहीं है। हो दृश्य कैसा भी सुहाना, नयन से ज्यादा नहीं है। वह ब्रह्म हो कि बुद्ध, ईशा या मोहम्मद हो कि नानक, सबको नमन है किंतु कोई वतन से ज्यादा नहीं। क्या बात है। शूल का प्रतिशोध भी बस चुभन से ज्यादा नहीं है। दर्द की भी चरम सीमा मरण से ज्यादा नहीं है। क्या समझता आदमी तू आप अपने आप को, मोल तेरा एक टुकड़े कफन से ज्यादा नहीं। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। निवेदन कर रहा हूं एक रचना का शीर्षक है कब तक। कब तक? कि कब तक फूलों को नोच नोच कर चमन संवारा जाएगा। वाह। कब तक फूलों को नोच नोच कर चमन संवारा जाएगा। कब तक भौरों का हर आवारापन स्वीकारा जाएगा। कब तक केवल उन्माद रहेगा अर्थ यहाँ हर मजहब का। कब तक इंसानी लाशों से ईमान निखारा जाएगा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। गिरफ्तार ये शांति रहेगी, कब तक मरघट में ख्वाबों में। वाह। गिरफ्तार ये शांति रहेगी, कब तक मरघट में ख्वाबों में। और प्रेम को कैद रखेगा, कब तक इंसान किताबों में। वाह वाह वाह। कब तक ये सारे मजहब एक नशा ही माने जाएंगे। कब तक होगी गिनती तेरी, बतला भगवान शराबों में। क्या बात है सर। कोई पूजा का पंथ अगर लाशों पर चलकर आता है, कोई पूजा का पंथ अगर लाशों पर चलकर आता है, चाहे जो भी वह रहे मगर वह धर्म नहीं रह जाता है। वाह वाह। कोई पूजा का पंथ अगर लाशों पर चलकर आता है, चाहे जो भी वह रहे मगर वह धर्म नहीं रह जाता है। अपने पूजा घर की दीवारें लाशों से चुनने वालों, लाशों के ऊपर बना ताज भी एक कब्र कहलाता है। तो भगवानों की खातिर जो भी इंसानों को ठुकराता है, वह धर्म छलावा है केवल, वह मजहब भी बहकाता है। भगवानों की खातिर जो भी इंसानों को ठुकराता है, वह धर्म छलावा है केवल, वह मजहब भी बहकाता है। यदि मंदिर मस्जिद गिरजे में मानव की प्रतिमा लग जाए, तो सच मानो पूजा करने भगवान स्वयं आ जाता है। क्या बात है। तो कब तक ये लंगड़े धर्म चलेंगे, कब तक ये लंगड़े धर्म चलेंगे। नफरत की बैसाखी पर बनकर बहन सिवैया मस्जिद बांटेगी किस राखी पर। और ईद पर कब जग का हर मंदिर शंख बजाएगा, कब यह सारा संसार भांगड़ा नाचेगा वैसाखी पर। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अंतिम बात की सोचो, यदि राम बुद्ध ईशा मोहम्मद नानक अब भी होते। ये सभी महापुरुष अलग अलग कालखंड में पैदा हुए। मैंने कल्पना की है कि अगर ये सभी एक समय में पैदा हुए होते। सोचो यदि राम बुद्ध ईशा मोहम्मद नानक अब भी होते, फिर राम अगर वन को जाते तो क्या मिल सभी नहीं रोते।
अत्याचारों की सूली पर जब ईशा को चढ़ना पड़ता तो भला राम ही क्या फिर वे जो अपना धैर्य नहीं खोते। तो कब तक घृणा बुहारी से हर पंथ बुहारा जाएगा, कब तक फूलों को नोच नोच कर चमन संवारा जाएगा, कब तक इंसानी लाशों से ईमान निखारा जाएगा, कब तक इंसानी लाशों से। क्या बात है सर। बहुत बहुत कब तक इंसानी लाशों से ईमान संवारा जाएगा। बहुत बढ़िया। मुझे वो पंक्तियां याद आ रही है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन आज के दौर में हम जो चारों ओर का मंजर अवस्थी साहब देखते हैं तो मन को बड़ा भय सा महसूस होता है। ऐसे में आपकी जो ये कविता है लोगों को चेताएगी। 4 पंक्तियां मुझे मेरी इस समय याद आ रही है। इस महीना जो फरवरी का गया है, जैसे आदरणीय हाशमी साहब ने बसंत पे कविता सुनाई थी, मुझे कहा एक प्रकाशन ने कि यार किशोर जी, वैलेंटाइन डे, ये पाश्चात्य का बुखार हमारे देश में आ गया, 4 पंक्तियां आप दीजिए। तो मैंने 4 पंक्तियां दी कि मातृभूमि ही मंदिर मस्जिद भव्य इमारत है, मातृभूमि ही मंदिर मस्जिद भव्य इमारत है, देशभक्ति ही पूजा मेरी और जियारत है। वैलेंटाइन क्या होता है भैया क्या जानूं, मेरा वैलेंटाइन तो बस मेरा भारत है, मेरा वैलेंटाइन तो बस मेरा भारत है। निश्चित रूप से ये जो आपकी कविताएं एक आशा जगाती है और पूरे देश को एक दिशा दिखाती हुई नजर आती है। मैं पुनः एक बार हाशमी साहब आपकी ओर आना चाहूंगा। आपकी विशेष रूप से बेटियों की कविताएं जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में अभियान भी बनी थी, और माँ शीर्षक से आपकी एक बहुत श्रेष्ठ कविता मुझे स्मरण आ रही है, कुछ पंक्तियां उनकी। मैं चाहूंगा कि अंतिम दौर के रूप में कुछ पंक्तियां आप बेटियों की या माँ पे गुनगुना दें, क्योंकि अब हमारा 8 मार्च को महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी आ रहा है। जी, और मुझे भी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बेटियों की आप बात कर रहे हैं। तो दूसरा आप बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं किशोर कुमार पारी साहब, धारा प्रवाह बोलते हैं, सर आपकी सरपरस्ती में विश्वास है थोड़ा। गाने के बाद संदर्भ ही कुछ देकर के तत्काल उद्धरण देना बहुत बड़ी बात होती है। तो जो है एक्सटेम्पर होना कहते हैं इसको। बहुत बहुत बधाई आपको, अच्छा लग रहा है आपको संचालन। तो आपने जिस बेटी वाली कविता कहा, ये कविता जो है अभी मध्य प्रदेश शासन में अभियान बना हुआ है, बिल्कुल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के थे। तो 5 अक्टूबर 2011 को शेडोल से जो है उस समय अन्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इससे अभियान प्रारंभ किया था। अभी कक्षा 10वीं पढ़ाई जाती है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश बोर्ड में कक्षा 10वीं पढ़ाई जाती है। अब तो खैर नई शिक्षा नीति आ रही इस साल भी है, तो ये कक्षा 10वीं में जो पुस्तक है नवनीत विशेष हिंदी में ये कविता है, पेज 195 में मिल जाएगी। अब मैं कविता उसको सुनाऊंगा। तो लेकिन उसके पहले ये जिस तरह आपने बसंती की बात की, उसी बेटे वाली कविता से जैसे आपने कहा, तो मैं समापन कर दूंगा उसका। सुन लीजिए। तो ये 16 फरवरी को पत्रिका मध्य प्रदेश के फ्रंट पेज पर कविता छपी है, वसंत हो जाए। फिर वसंत की ओर आ रहा हूँ, लेकिन अलग उसमें। उसके बाद फिर बेटी वाली कविता, इसका आपने आदेश दिया है, वो मैं निवेदन करूंगा। लालसाओं का अंत हो जाए, वाह, लालसाओं का अंत हो जाए, लालसाओं का अंत हो जाए, आदमी फिर तो संत हो जाए। क्या बात है, क्या बात है सर। लालसाओं का अंत हो जाए, लालसाओं का अंत हो जाए, आदमी फिर तो संत हो जाए। फिर निवेदन कर रहा हूँ, देखिए, या आपने कहा सरोकारों की कविता होगी, सरोकार का अपने संचालन कहा था, और आसन पत्रिका जो वो सरोकारों का ही अखबार है, तो सरोकार बिल्कुल बिल्कुल साहब। तो लालसाओं का अंत हो जाए, आदमी फिर तो संत हो जाए। अब देखिए आज के युग में, आज के युग में, आज के युग में यश तो मुश्किल है, आज के युग में यश तो मुश्किल है, आज के युग में। राशन पत्रिका के जो प्रधान संपादक है
माननीय गुलाब कोठारी जी बड़े चिंतक हैं, बहुत से कवि हैं। हृदय मनवा मेरा उनका जो जबरदस्त जो काव्य ग्रंथ है, आद्या उनके जो है अच्छी कृति है, वो इसको सुन रहे हैं तो सामाजिक सरोकारों पर बहुत लिखते हैं। वो लेख नहीं होता, संग्रह नहीं होता, पठ नहीं होता है जो गुलाब कोठारी जी जो लिखते हैं। तो इस समय भी जब शरीर और ब्रह्मांड पर कुछ चल रहा है तो भी कहीं कुछ सुन रहे होंगे, तो मैं उन्हीं को सर्वित कर रहा हूँ। ये पूरे स्वागत है सर, बिल्कुल सुन रहे हैं, पहुंचेगी। आज के युग में यश तो मुश्किल है, आज के युग में यश तो मुश्किल है, किंतु अपयश तुरंत हो जाए। क्या बात है सर। आज के युग में यश तो मुश्किल है, किंतु अपयश तुरंत हो जाए। अपयश तुरंत हो जाए, लालसाओं का अंत हो जाए, लालसाओं का अंत हो जाए, आदमी फिर तो संत हो जाए। जिंदाबाद सर, बहुत बढ़िया। बच के रहना, बच के रहना, बच के, अभी अवस्थी ने बहुत सी कविता सुनाई थी, उसमें सारे संदर्भ आ गए थे। तो बच के रहना, शेर देखिए, बच के रहना कि कब सियासत में, बच के रहना, बच के रहना, बच के रहना कि कब सियासत में मीठी वाणी विषदंत हो जाए। क्या बात है सर, क्या बात है। बच के रहना कि कब सियासत में मीठी वाणी विषदंत हो जाए, लालसाओं का अंत हो जाए, आदमी फिर तो संत हो जाए। फिर शेर निवेदन कर रहा हूँ, शुभ ही करना, शुभ ही करना, शुभ, इतना रूपक रूपा देखिए, शुभ ही करना, शुभ ही करना की प्राण गाथा का, शुभ ही करना की प्राण गाथा का, शुभ ही करना की प्राण गाथा का, कौन जाने कब अंत हो जाए। क्या बात है। लालसाओं का अंत हो जाए, आदमी फिर तो संत हो जाए। और जिस शेर के लिए गजल लिखी है, ये मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, पत्रिका मध्य प्रदेश इसको फ्रंट में छापा था 16 फरवरी को। फिर निवेदन है, रोटियों की ऋतु, प्यास की बात अवस्थी जी ने कही, फिर आपने भी संदर्भ दिए थे यह तारिक जी। तो ये आखिरी शेर इसका, रोटियों की ऋतु, रोटियों की ऋतु, रोटियों की ऋतु मेरी बस्ती में, रोटियों की ऋतु, रोटियों की ऋतु मेरी बस्ती में, लेके आओ वसंत हो जाए। क्या बात है सर। रोटियों की ऋतु मेरी बस्ती में, लेके आओ वसंत हो जाए, लालसाओं का अंत हो जाए, आदमी फिर तो संत हो जाए। वाह वाह सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वो बेटी वाली कविता, स्वागत मैं तो निवेदन करता हूँ समापन के उसमें, आपके आदेश का पालन भी हो रहा है और मेरा मन भी था, आभारी हैं सर हम आपके। बहुत 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 बढ़िया सर, आपका आभार। राष्ट्र पत्रिका का निवेदन कर रहा हूँ। बेटियां शुभ कामनाएं हैं, वाह, बेटियां शुभ कामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, वाह 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 वाह, बेटियां शुभ कामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां शुभ कामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां गुरु ग्रंथ की वाणी, बेटियां गुरु ग्रंथ की वाणी, बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं, क्या बात, बेटियां गुरु ग्रंथ की वाणी, बेटियां वैदिक ऋचाएं, अद्भुत सर, अद्भुत, बेटियां शुभ कामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं। बहुत खूब सर, बहुत शुक्रिया। बेटियां ज़ीनत हदीसों की, हदीस दृष्टांत है मुस्लिम पर्सन लाके, हजरत मोहम्मद साहब जो प्रोफेट रहे इस्लाम धर्म के प्रवर्तक, उनके बेटी थी हजरत फातिमा,
क्योंकि उनको बेटा नहीं था, बेटा हुआ भी था तो उसकी वफात हो गई थी, मतलब उसका इंतकाल हो गया था। तो और इसलिए बेटी पैदा होती है तो उसको बड़ा वरदान माना जाता है। देखिए, बेटियां जीनत हदीसों की, बेटियां जीनत हदीसों की, बेटियां जातक कथाएं हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या क्या उपमाएं दी है साहब आपने, बहुत खूब, हैं अद्भुत उपमाएं। बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां जीनत हदीसों की, बेटियां जातक कथाएं हैं, बहुत सुंदर सर, कामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं। बहुत सुंदर, निवेदन कर रहा हूं, स्वागत। जिनमें खुद भगवान बसता है, जिनमें खुद भगवान बसता है, जिनमें खुद भगवान बस। निवेदन कर रहा हूं कि भगवान महावीर तीर्थंकर, तो उनको भी किसी माता ने गर्भ में धारण किया। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, और सारी महान विभूतियों को ले लीजिए, हजरत मोहम्मद से लेके ईसा मसीह तक, बुद्ध से लेकर वो सारी विभूतियों को, तो ये सारे जो दी विभूतियां उनको गर्भ में धारण करने वाली माँ ही रही है, वो बेटी तो माँ बनती है। तो जिनमें खुद भगवान बसता है, जिनमें खुद भगवान बसता है, बेटियां वे वंदनाएं हैं। क्या बात है, क्या बात है, यहाँ शुभ कामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं। फिर निवेदन कर रहा हूं, त्याग तप गुण धर्म साहस की, त्याग तप गुण धर्म साहस की, त्याग तप गुण धर्म साहस की, बेटियां गौरव कथाएं हैं। क्या बात है, क्या बात है, बेटियां शुभ कामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं। विशेष कर रहा हूं, रक्षाबंधन का त्योहार हो रहा है, वो कैसे त्योहार, भाई जो है बहन को लेने उसकी ससुराल पहुंचा। ईश्वर कह रहे हर बेटी को ससुराल में सुख मिले, कभी अपवाद भी हो जाता है। भाई पूछता है बहन कैसी हो, तो उसको तकलीफ है, लेकिन वो जो है उसको कोई भाई को तकलीफ नहीं हो जाए, इसलिए उसकी आंखों में आंसू होते हैं कि मुस्कुरा के बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं भैया मैं ठीक हूँ। कहीं पिता ने पूछते हैं, पिता पूछते हैं कैसी हो बिटिया, अच्छी हूँ पापा, जबकि उसकी आंखों में आंसू होते हैं, होठों से मुस्कुराती रहती है। तो निवेदन कर रहा हूँ, मुस्कुरा के पीर पीती है, मुस्कुरा के दर्द पीती है, मुस्कुरा के पीर पीती है, बेटियां हर्षित व्यथाएं हैं। क्या बात है सर, क्या बात है, बेटियां शुभ कामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं। अगला शेर जो है, इस प्रदूषण के जमाने में, इस प्रदूषण के जमाने में, आसन पत्रिका ने बहुत अभियान चलाए प्रदूषण हटाने के लिए, हरियाली लाने के लिए, हरियाली नर्मदा का अभियान चलाया, जो इसे रचनात्मक अभियान जो सामाजिक सफर, तो निवेदन कर रहा हूं मैं, बिल्कुल सर। इस प्रदूषण के जमाने में, इस प्रदूषण के जमाने में, बेटियां सुरभित फिजाएं हैं। क्या बात सर, क्या कल्पना है आपकी, क्या उपमाएं हैं आपकी, अद्भुत 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 सर, जिंदाबाद सर। इस प्रदूषण के जमाने में, बेटियां सुरभित फिजाएं हैं, बेटियां शुभ कामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं। फिर निवेदन करता हूं मैं, दुर्दिनों के दौर में देखा, निवेदन इसलिए भी कर रहा हूं कि बेटा बाहर है, माने बेटा आ जाओ, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, तो बेटा अगर बहुत बिजी है तो कहेगा कि माँ जो है मैं आ तो नहीं पाऊंगा, लेकिन क्योंकि मुझे बॉस ने छुट्टी नहीं दी, या खुद बॉस है तो कहेगा मैं दौरे पर हूँ। लेकिन बेटी को अगर खबर देगी माँ, तो बेटी अगर ससुराल में है तो बिल्कुल जो है वो रेलवे के टॉप पे बैठ के, पायदान पे लटक के, कहीं से भी लटक करके घर आ जाएगी। तो देखिए निवेदन करना,
दुर्दिनों के दौर में देखा, दुर्दिनों के दौर में देखा, दुर्दिनों के दौर में देखा, बेटियां संवेदनाएं हैं। क्या बात है, क्या बात, शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं। फिर निवेदन कर रहा हूँ, आप तो राजस्थान में, आप राजस्थान की धरती की बात भी की है जो है, और मैं जो बड़ा झालावाड़ का हूँ, अब तो शायद मध्य प्रदेश और रतलाम में मेरे से कुछ हो गया, लेकिन मैंने गर्मी देखी वहां पर, और जो राजस्थान में पोखरण में जहाँ बिल्कुल 50-55 तक पारा चला है। निवेदन कर रहा हूँ, स्वागत है। लू लपट को दूर करती है, लू लपट को दूर करती है। पारी साहब बहुत ज्यादा में यह है, खासतौर से आर्टिकल, तो लू लपट को दूर करती है, लू लपट को दूर करती हैं, बेटियां जल की घटाएं हैं। क्या बात है सर, बहुत। बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं। और आखिरी शेर ये बेटा कह रहा है, इरशाद, स्वागत। खास तौर से इसको कहते मैं थोड़ा भावुक भी हो जाता हूँ, मतलब ये बेटा कह रहा है बेटी के बारे में। नहीं नहीं सर, मैं पूरा भावुक हो गया, आपके उपमाएं सुन के पूरा भावुक हो गया सर। जी अनुभव लग रहा है, आपके चेहरे से लग रहा है पूरा भावुक हो रहे हैं, और गंभीर कर दिया आपने थोड़ा मुझे। मैं भी किसी माँ का बेटा और मेरी माँ भी किसी की बेटी, तो ये अच्छा करने की कोशिश की, हालांकि आधा नहीं हो सकता। फिर निवेदन कर रहा हूँ आखिरी शेर जो स्वागत सर, स्वागत। पूरा स्वागत कर रहा हूँ मैं। गर्म झोंके बन, आपकी भावुकता देख रहा हूँ किशोर पारिक साहब, बिल्कुल आपकी आंखें नम हो रही हैं। तो गर्म झोंके बन रहे बेटे, गर्म, राजस्थान की गर्मी में समझ सकते हैं इसका शेर का। तो गर्म झोंके बन रहे बेटे, गर्म झोंके बन रहे बेटे, मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ, गर्म झोंके बन रहे बेटे, बेटियां ठंडी हवाएं हैं, शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं। गर्म झोंके बन रहे बेटे, बेटियां ठंडी हवाएं हैं, शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन। अद्भुत सर, अद्भुत, बहुत 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 आभार सर। बहुत बेटियों पे रचनाएं सुनी है, लेकिन ये रचनाएं आज सुनकर लगा आपने कहाँ से कैसी कैसी उपमाएं उठाई है सर, अद्भुत। और मैं बहुत ही ज्यादा भाव विवल हो गया, भूल गया मुझे क्या बोलना था। मुझे मेरी 4 पंक्तियां याद आ गई। मैं भी हमारा बहुत, मैं एक छंद लिखता हूँ सर, श्री राधे करके, लगभग 7 वर्षों से। एक बेटी को मेरा छंद है, बेटी है तो उज्जवल कल है श्री राधे, बेटी है तो उज्जवल कल है श्री राधे, ये रिश्ता सबसे कोमल है श्री राधे, बेटी पूजा की थाली में दीपक है, घर में जैसे गंगा जल है श्री राधे, घर में जैसे बहुत बढ़िया सर। और सर अब हमारा समय जो है, लगभग जो समय हमें दिया था समाप्ति की ओर है, लेकिन हम चाहेंगे कि जाते जाते आदरणीय रामचंद्र अवस्थी जी 4 पंक्तियां या कुछ छोटी सी एक रचना से आज के इस बहुत ही सारगर्भित जो कवि काव्य गोष्ठी कह लें, कवि सम्मेलन कह लें, इसका समापन करें एक श्रेष्ठ रचना से। आदरणीय अवस्थी साहब, निवेदन आपसे। जी स्वागत है सर। वैसे तो 2 महीने हो गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ हर वर्ष नया वर्ष रहता है। एक कुछ पंक्तियां मैं निवेदन कर रहा हूँ नववर्ष पर। स्वागत सर। सबके हृदय में हो सदा, सबके लिए सद्भावना। क्या बात है, सबके हृदय में हो सदा, सबके लिए सद्भावना, शुभकामना शुभकामना, नववर्ष की शुभकामना। सबको सदा अनुकूल, सबको सदा अनुकूल, भू नभ पवन पावन जल रहे,
सबको सदा अनुकूल भू नभ पवन पावक जल रहे, सबके लिए यह वर्ष नूतन शुभ रहे, मंगल रहे। निज निज लक्ष्य तक पहुंचे सभी, कोई न अब असफल रहे, सब पर दयामय ईश की पावन कृपा प्रतिपल रहे। क्या बात है सर, क्या बात है। नए उत्कर्ष की बनती रहे संभावना, शुभकामना शुभकामना, नव वर्ष की शुभकामना, क्या बात है, शुभकामना शुभकामना, नव वर्ष की शुभकामना। क्या बात है सर। एक जब सरस्वती पुत्र कुछ शुभकामनाएं देता है तो उसके दिल में और होठों में आने से पहले उस ईश्वर तक पहुंच जाती है। और किसी ने कहा है कि सर झुकाने से नमाज तो होती है, लेकिन दिल भी झुकाना जरूरी है इबादत के लिए। और उस दिल से आप जो शुभकामनाएं दे रहे हो तो निश्चित रूप से हमारे समाज, हमारे देश और पूरे विश्व की शुभकामना करेगा, मंगल कामना करेगा। बेटियां भी शुभकामनाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ आप दोनों का पुनः एक बार राजस्थान पत्रिका परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। और सभी जो सुधी श्रोता इस समय आपसे रूबरू हो रहे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और उनका आभार। और इन पंक्तियों के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम विराम देना चाहेंगे कि देशवासियों में एकता की लय हो, देशवासियों में एकता की लय हो, दुश्मनों में खौफ हो, भय हो, फिर से बने विश्व गुरु भारत ये तय हो, और जननी जन्मभूमि माँ भारती तेरी जय हो। वाह वाह, तेरी जय हो, माँ भारती तेरी जय। बहुत बहुत आभार।